यश उसी को मिले जिसको तू चाहती। आगे आ जाइए, फोटो पत्रकार ले रहे हैं। हो अफगान माशार दे हम बना लेंगे। खुशियों से घर बेटी का महकाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वो भी स्वागत का और संरक्षक हमारी आदरणीय निर्मला सिंह दीदी जी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ये सम्मान हम सबका सम्मान। मैं ऐसे शानदार बहु बेटों के लिए तो लाइने कहना। जन्म एवं स्थान 7 अक्टूबर 1953 हाथरस। शिक्षा MSc जीव विज्ञान। व्यवसाय गृहिणी। अभिरुचि लेखिका, कवित्री, विभिन्न हस्तकलाकृतियां, काष्ठ, जड़, सीप आदि से बनाना। पति का नाम स्वर्गीय डॉक्टर मुकेश प्रधान जी, MD एनेस्थेसिस्ट। उपलब्धियां आपका? मैं मोना प्रधान जी। किस संदर्भ में प्रोग्राम रखा गया? ये मेरी किताब कहानी संग्रह रिश्तों का इंद्रधनुष, रिश्तों के इंद्रधनुष का विमोचन का प्रोग्राम है आज। और इसमें मेरी 13 कहानियाँ संकलित हैं और सारे कथानक रिश्तों की गरिमा का एहसास दिलाते हुए कथानक हैं। और रिश्ते जो कि हमारे भारतीय समाज में परिवार एक बहुत ही अच्छी प्रथा है और जिसकी वजह से सब लोग एक दूसरे का सुख दुख में हर तरह से ध्यान रखते हैं। तो ये परिवार ही हमारी ताकत होती है। परिवार एक ऐसी कहना चाहिए मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा मिलती है और यही हम लोगों का सनातनी धर्म है कि हम लोग परिवार। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को? इस तरह से लोग उपन्यास लिखते हैं, पत्रकारें लिखते हैं, लोगों को क्या संदेश, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं हमेशा यही जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है, परिस्थितियाँ जैसी भी हों हमेशा हमको लाइफ में सकारात्मक रहना चाहिए। कोई भी समस्या आए उसका समाधान ढूंढकर उसको हल करना चाहिए, क्योंकि निराश हो जाना, अवसाद में चले जाना, ये सब तो बहुत ऐसी बातें हैं कि इंसान अक्सर चला जाता है। लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप उस समस्या को भी हल करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। रिश्तों के इंद्रधनुष पत्रिका का जो विमोचन हुआ है, जो उपन्यास है, कहानी जो भी है, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कहना चाहिए हम समाज को कुछ कई जैसे नारी विमर्श की आजकल बातें होती हैं, सामाजिक रीत रिवाज होते हैं, दिखावा ना करें लोग और बेटी बेटों में भेद ना करें। ये सब जो कुछ सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से कभी ख़त्म हो। लोग बेटी बेटे में भी भेद करते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, जबकि लोग चाहें तो बहुत कुछ आगे कर सकते हैं उनके लिए। क्या आपको लगता है ये डिजिटल का ज़माना है, उस समय में भी लोग आपकी पत्रिकाओं या इन सब चीज़ों से प्रभाव पड़ेगा आज के युवाओं पे, आज के समाज पे? जी। देखिए, जिसको पढ़ने का शौक़ होता है वो किताब से भी पढ़ता है और ऑनलाइन भी पढ़ता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप डिजिटल पढ़ रहे हैं या अपनी किताब से पढ़ रहे हैं। मेन चीज़ पढ़ने की भूख होती है, वो किताब में जितनी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे नहीं लगता डिजिटल में उतना अच्छा मिलता होगा। इसको किताबें लिख चुकी हैं और मुझे दिल्ली से, पटना से, बिहार से, कानपुर से, लखनऊ से, संस्थान से और लंदन से, बर्मिंघम से, यॉर्कशायर से और अमेरिका में बोस्टन से कई जगह से सम्मान मिल चुका है। उत्तर प्रदेश संस्थान से मुझे 4 बार पुरस्कार मिला है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जहाँ पूरे वर्ल्ड में, विश्व में आपको जो है सम्मान दिया गया है, तो आपको भारत सरकार के द्वारा कोई अहम सम्मान देना चाहिए? मैं क्योंकि उसके लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी और मैं कोशिश करती नहीं। ये मेरे लेखन से खुद मिला है और सारी पत्रिकाओं मेरी कहानियाँ छपती। तो आप कहने मतलब ये है कि मतलब आप में प्रतिभा है, सब चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी भारत सरकार आप पे ध्यान नहीं दे रही है? भारत सरकार के लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी ना, मैं खुद कोशिश नहीं करती, लोग मेरे लिए कोशिश करते हैं। फिर भी अभी तक कितनी पत्रिकाएं आप लिख चुकी हैं? पत्रिकाएं नहीं, किताबें 250 बुक्स, 250 पुस्तकें लिख चुकी हैं आप? पुस्तक लिख चुके हैं और मुझे कम से कम 200-150 पुरस्कार मिल चुके हैं। और किस संदर्भ में? मेरी सारी कहानी संग्रह पे और मेरे सारे उपन्यासों पर रिसर्च हो चुकी है। और अब मेरी 1 कप कहानी किताब अकेली है, उसकी बॉम्बे की लड़की ने रिसर्च करी है। उस किताब क्या नाम है? 1 कप कहानी संग्रह।
के संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया जी। आज लेखिका संघ ने रिश्तों के इंद्रधनुष एक किताब है मोना प्रधान जी की, उसके विमोचन के संदर्भ में कार्यक्रम रखा है। और मोना प्रधान एक उभरती हुई बरेली की लेखिका हैं जो पूरे देश में उनकी कहानियाँ फैल रही हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, पाठक पढ़ना चाहते हैं। लेखिका संघ हमेशा ही नई लेखिकाओं को सामने लाता है। किस पद पर हैं आप? ये जो लेखिका संघ संस्था है, इस संस्था में किस पद पर हैं आप? जी जी, बताएं आपके क्या विचार हैं? आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर आप क्या विचार हैं? ये विचार है कि लेखिका संघ जो है अपने साथ जुड़ी हुई लेखिकाओं को प्रोत्साहित करती है और हमारी मोना प्रधान जी बहुत अच्छी लेखिका है और इनकी जो ये पुस्तक आई है मैं चाहती हूँ इसको बहुत कामयाबी मिले, इसे लोग पढ़ें। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। मूल उद्देश्य क्या है इस पत्रिका विमोचन का? विमोचन का उद्देश्य जो पुस्तक आती है ये एक माँ के लिए बच्चे की तरह होती है। जब एक पुस्तक आती है एक लेखिका को उतनी खुशी होती है जैसे वो अपने बच्चे को जन्म देती है। तो जैसे अपने बच्चे के जन्म पर हम खुशी मनाते हैं उसी तरीके से जब हमारी पुस्तक आती है तो हम चाहते हैं वो हमारे अपनों के हाथ में जाए, लोग उसे पढ़ें, उस पर अपने विचार व्यक्त करें। तो इस पुस्तक यही विमोचन। मेरा नाम डॉक्टर गीता चौहान। जी, जानेंगे इस कार्यक्रम क्या उद्देश्य है, क्या किस तरह कार्यक्रम रखा गया? देखिए लेखिका संघ जो है बहुत अच्छा महिलाओं को जोड़ने का जो साहित्य में रुचि रखती है, लिखती हैं, चाहे काव्य लिखती हैं या गद्य लिखती हैं, कहानियाँ लिखती हैं, उन सबका एक जोड़ने का काम लेखिका संघ हमारा कर रहा है। और आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया बतौर अध्यक्ष, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ लेखिका संघ का। और इस जो आज का जो कार्यक्रम है इसका जो मेन जो उद्देश्य है वो ये रहा कि श्रीमती मोना प्रधान जी की जो एक किताब आई है रिश्तों के इंद्रधनुष, वो एक इनका लघु कथा जो है वो एक संग्रह है। और उसमें जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो नारी जो है वो, मेरा ये मानना है कि परिवार का संबंध यहाँ पर और सारे रिश्ते नाते जो हैं वो उसके चारों तरफ उसके इर्द गिर्द रहते हैं। और इस उम्र में जो इन्होंने लिखी है ये किताब, तो मेरा मानना है कि पूरे उम्र का जो अनुभव इनका रहा बहुत सारे रिश्तों के साथ में, उसका निचोड़ इस जो है संग्रह में इनके आया होगा। और अभी मैंने समीक्षा सुनी है और मैं बिल्कुल इस किताब को पढ़ूंगी। लेकिन समीक्षा सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जो संबंधों के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन जो अंत में हम लोग आते हैं कि हमें सकारात्मक पहलू को पकड़ना होता है, तो वो प्रेरणा हमें इस किताब से मिलेगी कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक आर्थिक जो परिवेश है हमारा बदल रहा है, नारी की स्थिति भी, परिस्थितियाँ भी बदल रही हैं और इस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। लेकिन जब एक मजा हुआ जो साहित्यकार होता है और उम्र के इस पड़ाव पे लिखता है, इतने अनुभव के बाद में लिखता है, तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी चीज़ निकल के आती है। मेरी शुभकामनाएं हैं मोना प्रधान जी को और साथ ही आज की जो अध्यक्ष हैं निर्मला दीदी, उनको मैं नमस्कार बोलती हूँ। आजकल के डिजिटल के ज़माने में जहाँ युवा हो, समाज हो, चाहे बुजुर्ग हों, सभी लोग कहीं ना कहीं इन किताबों से, इन उपन्यास से या लेखिका जो लिखती हैं उन सब ये दूर होते जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो किताबें हैं और डिजिटल हैं बहुत फ़र्क उसमें होता है। किताबें हमारे पास में, जैसे अभी सब लोग इस किताब को लेकर के जाएंगे, ये हमारे संग्रह में हमेशा रहेगी। और डिजिटल का मानना है, तो ये विज्ञान भी कहता है कि जो डिजिटल वाली जो हमारी मेमोरी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। हम एक बार वीडियो देखते हैं, एक बार उसको डिजिटली पढ़ लेते हैं, तो वो हमारी मेमोरी में, वो हमारी स्मृति में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। लेकिन जब हम एक पुस्तक पढ़ते हैं तो एक कल्पना हमारे साथ में रहती है, वो जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो चरित्र होते हैं, उनके साथ में हम उसको जीते हैं। कविताएं हों या कथाएं हों, और वो हमारी स्मृति में हमेशा वो चीज़ें बनी रहती होगी। और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आपका भी अनुभव रहा होगा कि जो आपने किताबें बचपन में पढ़ी होंगी वो आपको आज तक याद होंगी, कहानियाँ रही हों या कविताएँ रही हों। और आज के डिजिटल युग में जितनी भी आपने पढ़ी होंगी वो शायद उतनी ज़्यादा याद ना रही हो जितनी कि किताबों से रही होगी। ये मेरा अपना मानना है और मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे इस पर।